हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बिना ब्रेक करे, स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। वो है हम सब के लिए, आपके लिए या मेरे लिए, जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी डिलीवरीज हो गई है या जिनकी बेबी डिलीवरीज नहीं हो। डिलीवरी मतलब पिज्जा डिलीवरीज नहीं है, बच्चों की डिलीवरी है। एंड जो बच्चों की डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन वाली डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम बेली होता है, जो अपना पिटारा होता है, पेट, वो काफी ज्यादा लूज हो जाता है या तो मोटा हो जाता है। बिकॉज एकदम पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो हम आलस करके नहीं लेते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं, या तो जनरेशन की बात करते हैं कि पहले जमाने में ऐसा होता था, आज नहीं होता है। जमाना कोई भी हो, टेक्निक सेम है, ओनली टेक्निक में जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो डिफर करती रहती है। तो आजकल के जमाने में कोई एक्चुअली ज्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहता है। एवरीवन वांट कि भाई पेन्स हमको नहीं सहने, हमको सी सेक्शन नहीं कर दो, हमको नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। एंड अगर बेल्ट लगानी है, और घर में क्या होता था इससे पहले, मेरे पापा या मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने तो मुझे एक बेल्ट सिल के दी थी, लेकिन उससे दिक्कत ये होती थी कि वो लगाने के बाद फोल्ड होके बीच में ऐसे मुड़ जाती थी, फिर टाइम के बाद वो चुभने लगती थी, डिस्कम्फर्ट होने लगता था। तो दोज आर द थिंग्स, बट टाइंग योर बेली with something after delivery, that is most important thing to reduce your belly fat. And मेरी तो जहां तक बात है, मेरे है तो 2 बच्चे, लेकिन मेरे बीच में जो है 3 अबॉर्शंस हो गए थे, जिसकी वजह से आपका डिलीवरी में जितना मेहनत लगता है उससे भी ज्यादा जो है आपके अबॉर्शन के टाइम पे लगता है। बिकॉज उस टाइम पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है ये नहीं होता है, मशीनरीज से डीएनसी वो सब किया जाता है, तो आपका बेली फैट तब भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब आपका वेजाइनल पार्ट ओपन होता है वाइल डिलीवरी या एबॉर्शन या एनीथिंग, तब हवा उसमें घुस जाती है, तो आपका पेट जो है फूल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हवा बलून में घुसी और आपने पच के निकाल दिया, बॉडी है, पैक हो जाता है उसके अंदर। तो यू नीड टू टाई समथिंग हार्ड टू पुल दैट एयर आउट, ठीक है। तो बड़े लोग इसलिए बोलते हैं कि जैसी आपकी डिलीवरी हो जाती है तब तो पक्का जो है नॉर्मल डिलीवरी कराते थे, चाहे पेन कितने भी घंटे आए। एंड मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी है, तो मेरे बड़े बच्चे के लिए मेरे को 16 आवर्स ऑफ पेन मैंने बेयर किया था, 16 घंटे। एक दिन पहले रात को 10:30 बजे पेन स्टार्ट हुआ था, अगले दिन वो 4 बजे पैदा हुआ था। एंड छोटे वाले के लिए 5 घंटे, बिकॉज फर्स्ट डिलीवरी में थोड़ा ज्यादा जो है एफर्ट करना पड़ता है। सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेली फैट नहीं है, बिकॉज मैंने बेली को अच्छी तरह टाई किया था, फॉर विच यू नीड अ बेल्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बेल्ट दिखाने वाली हूँ, जिसको आप टाई करेंगे तो आपका बेली फैट तो कम होगा ही होगा। उसके अलावा अगर आप वेट लॉस में भी हैं तब भी अगर आप इसको बेल्ट्स को पहनेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। उसके अलावा इफ यू गो टू जिम एंड ऑल, तब अभी आपको जैसे पता होगा, जैसे हाथ में अगर डंबल्स उठाते तो रिस्ट पे एक जो है बैंड सा पहनते हैं, कहीं रिस्ट यहाँ ट्विस्ट नहीं हो जाए। तो जब आप ये मैं जो बेल्ट्स बता रही हूँ पोस्टपार्टम तो पक्का यूज कर ही सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया इसके यूज के बाद तो ये हमारे पैसे वेस्ट हो गए, उसके बाद इस बेल्ट का हम कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके यूजेस बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इसको यूज कर रही हूँ। तो पहले मैंने कुछ और बेल्ट यूज करी थी, तब ये बेल्ट मेरे पास नहीं थी। तो जो बेल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इम्पोर्ट का ब्रांड से, जो मैंने अमेजोन से बाय करी है। तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो, उसके लिए मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड यूज कैसे करना है, ये बेल्ट्स कैसे लगानी है, वो उसका भी मैं आपको एक डेमो दे दूंगी। बिकॉज आई एम इनटू वेट लॉस एंड जब मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, अगर थोड़ा सा भी जो लूज फैट होता है, इफ यू आर जंपिंग और डूइंग एनीथिंग, तो ऊपर ऐसे उठ के ऐसे गिरता है, तो दैट इज वेरी हैवी, तब उसकी वजह से जल्दी थकान हो जाती है। लेकिन अगर आप ये बेल्ट लगा के एक्सरसाइज भी करते हैं तो योर बॉडी इज कम्प्लीटली पैक्ड, तो आपको हर्ट भी नहीं होगा एंड आप आराम से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जो बेल्ट है उसको कैसे यूज करना है, क्या है, वो मैं आपको समझा देती हूँ और अच्छी तरह दिखा देती हूँ एक बार। ये कुछ पिक्चर्स है जो आफ्टर डिलीवरी की है। तो यहाँ पे ये अभिषेक नहीं है, आदित्य है, लेकिन बचपन में दोनों एक ही जैसे दिखते थे। एंड उस टाइम के बाद में बेली इतना बढ़ गया था, तब भी मैंने बेल्ट यूज़ करी थी। तो मैं आप लोग के साथ ये जो बेल्ट शेयर कर रही हूँ, तब ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं होती थी ये सारी बेल्ट्स।
तो यहाँ पे अभी मैं आपको 3 तरह की बेल्ट्स दिखाने वाली हूँ जो आपको लगानी है। उसके अलावा ये खड़े होके पी करने के लिए है, जो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी यूज़ कर सकते हो। सो ये जो फर्स्ट है ये है बेली बेल्ट, जो आपको लगानी है पेट पे एंड काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट देता है। एंड इस साइड जो है वेलक्रो लगा हुआ है एंड ये जो साइड वाला इसका मटेरियल है उस पर कहीं पे भी चिपक जाता है, और जहाँ पे ऊपर बैच लगा हुआ है आपको टैग दिख रहा है वो साइड ऊपर को होनी चाहिए। एंड ये पूरे पीछे जो आपको बेल्ट दिख रहे हैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे देते हैं। ये दूसरी बेल्ट है, दिस इज़ वेस्ट बेल्ट एंड इसमें भी वेलक्रो जो लगा हुआ है, एक साइड वेलक्रो है, दूसरी जगह दूसरा मटेरियल है। एंड उसके अलावा ये छोटी बेल्ट दी है जो और भी अच्छी तरह आपको सपोर्ट देगी। एंड लास्ट इज़ दिस पेल्विस बेल्ट, जो आप वेस्ट के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं एंड तीनों लगाने के बाद बहुत कंफर्टेबल भी लगता है। एंड इसके साथ भी एक बेल्ट दी हुई है और भी अच्छे से एडजस्ट करने के। तो एक बार मैं ये तीनों बेल्ट आपको लगा के दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले मैं पहन रही हूँ बेली बेल्ट, जो आपका जो बेली का फैट होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो बेली फैट है क्योंकि मैंने बेल्ट यूज़ करी थी इसलिए बहुत कम है। अपर बॉडी वेट को मैं पूरी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये सेकेंड बेल्ट मैंने लगा ली है वेस्ट बेल्ट, तो आप देख सकते हैं उससे थोड़ा सा नीचे लगाया है। एंड इसको लगाने के बाद भी जो उसके एडजस्टमेंट बेल्ट दी है वो और भी अच्छा सपोर्ट दे देता है। एंड दिस फाइनल बेल्ट, दिस इज़ पेल्विस बेल्ट एंड इसको भी आप लगा सकते हैं। एंड क्योंकि वेलक्रो कहीं पे भी चिपकता है, जो उन्होंने मटेरियल दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि उसी जगह पे चिपकाना है। एंड इस तरह से आपको लगा लेना है और आप इसको कपड़ों के नीचे जब पहनेंगे तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। कपड़ों के ऊपर पहनने से थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे होता रहता है और उसके ऊपर से आप ड्रेस पहन सकते हैं और एक शेपर की तरह भी काम करता है। सो देखा ना आपने कि इसको कैसे यूज करना है। यूज करना बहुत सिंपल है, घर में काम करते करते भी आप आराम से इसको लगा के घूम सकते हो, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर बेली फैट जो पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी होता है वो। उसके अलावा क्योंकि डिलीवरी के दौरान जब पेट आगे को बढ़ता है तो बैक पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसकी वजह से जो है बैक पेन भी एक शुरू हो जाता है। ये कुछ बोलते हैं ना साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक अच्छे इफेक्ट्स होते हैं कि बच्चा आया, फैमिली बढ़ी, ये अच्छे इफेक्ट होते हैं एंड आपकी फैमिली पूरी हो गई। बुरे इफेक्ट ये होते हैं विच इज क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट होता है ये सबके साथ, बिकॉज डिलीवरी के दौरान जैसे जैसे आपका पेट आगे को बढ़ता है आप नीचे तो ऐसे खड़े नहीं रह सकते, झुक के नहीं खड़े हो सकते हो, तो आपका पूरा जो वेट है स्पाइन पे पड़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन आ जाता है, लोअर बैक पेन भी आता है। तो इसलिए मेरे को तो ज्यादातर लोअर बैक पेन आता है। जब मैं काम करती भी रहती हूँ कभी कभी जब ज्यादा पेन होता है तो मैं थोड़ा सा जो है इस बेल्ट को पहन लेती हूँ और थोड़ी सी गर्म किसी चीज से सिकाई कर लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। एंड मेनली काम करते टाइम ही जो अगर आपने ज्यादा काम कर लिया तो पेन आने लग जाता है। तो वाइल डूइंग योर वर्कआउट्स और घर का जो भी हाउस चोर्स वट एवर यूर डूइंग यू कैन वेयर इट एंड आप रेगुलरली अगर इसको पहन के भी रखेंगे काफी घंटों तक तो यू विल एक्सपीरियंस कि आपका जो इफ इट इज नॉट इवन प्रेगनेंसी ऑल्सो, डिलीवरी के बाद आप इस बेल्ट को जरूर पहने एंड यू विल एक्सपीरियंस कि आपका बेली का जो फैट है एकदम झकाझक फटाफट जो है कम हो रहा है एंड यू विल लव इट। और आपको एक बार इसकी आदत होगी, इसकी अहमियत पता लगेगी, तो आप फ्यूचर में भी जब भी आपका कभी वेट बढ़ रहा होगा या आप कोई वर्कआउट कर रहे हो या घर का कोई भी काम कर रहे हो, यू विल वेयर इट बिकॉज वो आपको सेव करेगा आपके बैक पेन आने से, बेली को बढ़ने से। तो उससे जो है आप अच्छी तरह एकदम कंप्लीट एक अच्छे फिगर में भी आ जाओगे, विच इज गुड, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या इसके बारे में और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल क्लियर दोस आउट। एंड और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल के जाइए, आई विल डू दैट। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।